कांपिल्य नाम के नगर में यज्ञदत्त नाम के एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के विद्वान थे, स्वभाव से बड़े उदार थे और कई राजा भी उनका सम्मान करते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था और वे नियम से भगवान की भक्ति और यज्ञ किया करते थे। यज्ञदत्त का एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। उपनयन संस्कार के बाद गुणनिधि ने अच्छी शिक्षा तो प्राप्त की, लेकिन अपने पिता की जानकारी के बिना उसे जुए की लत लग गई। वह अपनी माँ से पैसे लेकर जुआरियों पर लुटाने लगा और बुरे लोगों की संगत में पड़ गया। ब्राह्मण का बेटा होने के बावजूद उसने पूजा पाठ छोड़ दिया, देवताओं और वेदों की बुराई करने लगा और नाच गाने व पाखंडियों की सोहबत में रहने लगा। जब भी यज्ञदत्त घर आकर पूछते, हमारा बेटा गुणनिधि कहाँ है, तो उनकी पत्नी सच छिपाने के लिए झूठ बोल देती थी। वह कहती, वह तो अभी पूजा करने बाहर गया है या वह दोस्तों के साथ पढ़ाई करने गया है। इस तरह अपनी माँ के लाड़ और झूठ के कारण गुणनिधि का सुधार नहीं हो पाया। जब वह 16 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसका विवाह भी कर दिया। गुणनिधि की माँ उसे अकेले में बहुत समझाती थी कि उसके पिता बहुत गुस्से वाले हैं और समाज में इज्जत अच्छे व्यवहार से मिलती है, पैसों से नहीं। वह उसे बुरी संगत छोड़ने को कहती, लेकिन गुणनिधि पर कोई असर नहीं हुआ। वह घर का सामान चुरा चुरा कर जुआरियों को देने लगा। एक बार उसने अपने पिता की कीमती रत्न वाली अंगूठी चुराकर एक जुआरी को दे दी। संयोग से यज्ञदत्त ने वह अंगूठी उस जुआरी के हाथ में देख ली और कड़ाई से पूछताछ की। जुआरी ने सारा सच उगल दिया कि गुणनिधि ने जुए में हारने पर न केवल वह अंगूठी बल्कि अपनी माँ की साड़ी और घर के सोने तांबे के बर्तन भी उसे दिए हैं। यह सुनकर यज्ञदत्त शर्मिंदा हो गए। उन्होंने घर जाकर अपनी पत्नी की सारी झूठ पकड़ ली और गुस्से में आकर घोषणा की कि ऐसे कुल को कलंकित करने वाले बेटे के होते हुए भी मैं खुद को बिना संतान वाला मानता हूँ। उन्होंने गुणनिधि को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद गुणनिधि दाने दाने को मोहताज हो गया। भटकते हुए वह एक शिव मंदिर पहुंचा। वहाँ शिवरात्रि का उत्सव चल रहा था। वह बहुत भूखा था, इसलिए मंदिर के एक कोने में छिप गया और सोचने लगा कि जब सब भक्त सो जाएंगे तब वह भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद चुराकर खा लेगा। रात को जब भक्त सो गए और मंदिर का दीपक बुझने वाला था, तब गुणनिधि को प्रसाद का थाल साफ नहीं दिख रहा था। उजाला करने के लिए उसने अपने पहने हुए कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसकी बत्ती बनाई और बुझते हुए दीपक को फिर से जला दिया। उसी समय उसका पैर एक सोते हुए व्यक्ति से लग गया, जिससे शोर मच गया। जब वह भागने लगा तो नगर के पहरेदारों ने उसे पकड़कर मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे लेने आए, लेकिन तभी भगवान शिव के गण वहाँ पहुँच गए। शिवगणों ने कहा कि भले ही यह पापी था, लेकिन शिवरात्रि की रात इसने अनजाने में भगवान शिव के नाम सुने और सबसे बड़ा काम यह किया कि बुझते हुए दीपक को जलाकर शिवलिंग पर पड़ रही अंधेरे की छाया को दूर किया। इस छोटे से पुण्य की वजह से उसके सारे पाप मिट गए और उसे शिवलोक ले जाया गया। शिवलोक में सुख भोगने के बाद अगले जन्म में वह कलिंग देश का
राजा अरिंदम का पुत्र बना और उसका नाम दम रखा गया। राजा बनने के बाद उसने नियम बनाया कि सभी शिव मंदिरों में दीप जलने चाहिए। अगले कल्प में उसने काशी जाकर 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। माता पार्वती के तेज को ईर्ष्यावश देखने के कारण उसकी एक आंख फूट गई, जिसे देवी ने पिंगल नाम दिया, और देवी के रूप से ईर्ष्या करने के कारण कुबेर नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। अंत में भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह सभी खजानों का स्वामी बनेगा, वह सभी यक्षों और गुह्यकों का राजा बनेगा। भगवान शिव हमेशा उसके मित्र रहेंगे और उसके महल अलकापुरी के पास निवास करेंगे। इस प्रकार अनजाने में किए गए एक दीपदान के पुण्य ने गुणनिधि जैसे पापी को देवताओं का कोषाध्यक्ष यानी कुबेर बना दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भक्ति डूडल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।